स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, माई स्क्रीन इज विजिबल। हाँ जी, हमने डिविडेंड पर शेयर कर लिया, प्राइस अर्निंग रेशो कर ली, डिविडेंड यील्ड रेशो कर ली, यानी कि एनुअल डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। नाउ वी स्टडीड अबाउट सॉल्वेंसी रेशो और लीवरेज रेशो। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म हमारी कंपनी कैसे रन कर पा रही है, कितनी देर तक हमारी कंपनी सरवाइव कर सकती है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कितनी देर हमारी कंपनी सरवाइव कर सकती है, इसको जांचने के लिए हम कौन सी रेशो निकालते हैं? सॉल्वेंसी रेशो। ओके, देन सॉल्वेंसी रेशो, लीवरेज रेशो और सॉल्वेंसी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। ठीक है, प्रिंसिपल रीपेमेंट, कवरेज रेशो, फिक्स्ड कमिटमेंट चार्जेस, सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, डिविडेंड कवरेज और इंटरेस्ट कवरेज। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशो क्यों निकालते हैं, नीड क्यों पड़ती है सॉल्वेंसी रेशो की? द पर्सन हु हैव गिवन मनी टू द बिजनेस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आर इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ their प्रोडक्ट, period payment of interest, as well as the repayment of the principal amount at the end of the loan period. Thus, solvency ratio assists the lender to assess the capacity of the company to pay back the annual amount, principal amount. सॉल्वेंसी रेशो क्यों निकालते हैं? ये पता करने के लिए कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है या नहीं चल रहा है। और जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों इन्वेस्ट करता है? वो अपनी अमाउंट वापस लेने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करता है ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो वो ये रेशियो चेक करता है और वो देखता है कि अगर तो कंपनी लॉन्ग टर्म है, अगर तो कंपनी के पास इतने पेमेंट है, ठीक है, कंपनी के डेट कम है, तो ही हम इसमें क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमें पेमेंट होने के चांस बढ़ सके। देन टाइप आ गई, फर्स्ट आ गई डेट इक्विटी रेशियो। डेट क्या होते हैं? जब डेटर्स हमसे, जब हम डेटर्स को माल दे देते हैं, सेल कर देते हैं ऑन क्रेडिट, पेमेंट अभी आनी है, सेल हुई है सिर्फ हमारी, पेमेंट नहीं आई है, पेमेंट कब आनी है? इन फ्यूचर आनी है। और मान लो इन फ्यूचर वो हमें हमारी पेमेंट देने में फेल हो जाते हैं, वो पेमेंट नहीं दे पाते, तो क्या हो जाता है? हमारे डेटराइज हो जाते हैं। लोन के भी पता है ना, जो लोन नहीं चुका पाता तो बैंक के क्या राइज होते हैं? डेटराइज हो जाते हैं। ठीक है, कि ये जो है इनके डेट्स राइज हो गए, यहाँ से पेमेंट आनी थी लेकिन आ नहीं रही। डेट रेशियो कैसे निकलेगी? कंपेयर अ कंपनी टोटल डेट टू टोटल इक्विटी, जितने भी डेट हैं उसको टोटल इक्विटी के साथ कंपेयर करने पे। ये इंडिकेट क्या करती है? लॉन्ग टर्म लोन्स को हम शेयर होल्डर्स के साथ डिवाइड करें। ठीक है, ये क्या दिखाती है? साउंडनेस ऑफ द लॉन्ग टर्म फर्म,
soundness of the long term financial policies of the company, relationship between portion of assets, financed by stockholders. हाँ जी, अगर लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी निकालनी तो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म की चीजें लेंगे तो डेट, जिसमें क्या आएगा, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म के ही डेट और लॉन्ग टर्म के ही डिवेंचर्स यानी कि लोन, ठीक है, डिवाइड बाय इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो माइनस हो जाएगी। फिक्टिशियस एसेट कौन से होते हैं बताना। हाँ जी, एनीबॉडी। बताओ। फिक्टिशियस एसेट होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, और ये जो है एज अ कैश एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशनल एक्सपेंसेस। प्रमोशनल एक्सपेंसेस क्या हुए, प्रमोशन करने के लिए एक्सपेंस लगा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा लेकिन वो हमारे एसेट्स है। प्रमोशन करने से हमें इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, है ना, तो प्रमोशनल एक्सपेंसेस दैट इज फिक्टिशियस एसेट। देन टोटल डेट निकालना है तो टोटल टोटल डेट आ जाएगा। टोटल डेट में लॉन्ग टर्म भी आएगा और शॉर्ट टर्म भी आएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ओनली लॉन्ग टर्म लिया है लेकिन टोटल डेट में हम शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों लेंगे। क्लियर है। ये कैसे निकाला जाता है, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप टोटल वैल्यूम ऑफ डेट अनरिस्पेक्टेड ऑफ नेचर एंड शेयर होल्डर फंड। अगर ओनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे पास इज लेसर यानी कि कम है, तो रिजल्ट क्या आएंगे हमारे, वर्स होंगे, ठीक है, जितना वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ जी, ये करो क्वेश्चन। द लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी इज 3 करोड़ and the net worth of the company is 5 crore. Company has short term debt of 1 crore. टोटल डेट निकाल ले, वर्थ ऑफ द कंपनी यानी कि इक्विटी फंड। हो रहा है बेटा, जल्दी आंसर्स बताओ। 4:5 बोल रहे हैं। 4+4:5। 4.5, वेरी गुड। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट भी निकालो। A company has down 10,000 bank line of credit and a 50,000 mortgage on a property. Mortgage is also a kind of loan. बैंक लाइन क्रेडिट यानी कि लोन, दोनों लोन है। इन्वेस्टमेंट इज 1.2 मिलियन, ये शेयर होल्डर फंड है, डिवाइड करके निकाल दो फटाफट आंसर।
1.2 I guess so. 1.2. 1.2 मिलियन दिया हुआ है शेयर होल्डर का वो। सिक्स लाख डिवाइड बाय 12 लाख कर देंगे तो 1:2 बन जाएगा। कितना आया? 0.5। 1.2 मिलियन मीन्स 1.2 और पीछे 4050। डन। मूव टू द नेक्स्ट। देन आ गया प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो किस लिए बनाई जाती है? रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर कंट्रीब्यूट एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एसेट। इसमें क्या देखते हैं हम? ऑनर का कंट्रीब्यूशन और जितनी हमारे पास एसेट्स है वो। ठीक है, ये इसलिए निकाली जाती है इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा ऑनर की कंट्रीब्यूशन होगी उतना ही एसेट उसके अंडर होएगा। पता है ना, ऑनर को पे करना है हमें, तो ऑनर की जितनी भी कंट्रीब्यूशन होगी उतना ही उसको एसेट, उतना ही उसका एसेट हो जाएगा, एसेट में योगदान होएगा उतना ही उसका। देन प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालेंगे? प्रोप्राइटरी फंड और डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। क्वेश्चन आ गया, अरविंद कंपनी हैज शेयर होल्डर इक्विटी ऑफ 20 lakhs and total assets of 50 lakh. There is no goodwill on its business, no intangible assets. Its proprietary ratio will be। निकाल दो दोनों को डिवाइड करके। 2.5। ओके, देन डेट रेशियो। डेट रेशियो कैसे निकलेगी? टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ये सिर्फ डेट रेशियो है, ठीक है। ऊपर जो पड़ी थी डेट इक्विटी पड़ी थी, याद रखना दोनों में फर्क। जब डेट इक्विटी दिया जाए, देखो इसके नाम में ही इसका आंसर है डेट इक्विटी। डेट ऊपर इक्विटी नीचे, डेट ऊपर इक्विटी नीचे, ये फॉर्मूला ही नेम से ही फॉर्मूला है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट ऊपर इक्विटी नीचे। और अकेले डेट वाले में टोटल डेट डिवाइड बाय एसेट। टोटल डेट में सारे डेट आएंगे, लॉन्ग टर्म भी और डिबेंचर्स भी। नेक्स्ट आ गई कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो क्यों कंप्यूट की जाती है? Solvency of the firm is making the periodically payment of the interest and reference payment. The interest and preference dividend are to be paid irrespective of the earning available in the land of the hand of the firm. कवरेज यानी कि जो हमारे पास बचा है, अब वो बांटना भी तो है, कवर भी तो करना है कहीं ना कहीं।
जो भी अमाउंट बची है उसको कवर भी तो करना है कहीं ना कहीं। तो उसको कवर कहाँ करते हैं? पेमेंट करने में, डेट डेट की पेमेंट करने में, और प्रेफरेंस वगैरह की पेमेंट करने में, डिविडेंड की पेमेंट करने में। तो जब हम डिविडेंड की पेमेंट्स देखते हैं, चेक करते हैं कि फर्म कितना पेमेंट करने के लिए अवेलेबल है इस टाइम, तो यानी कि हम क्या चेक करें? कवरेज चेक करें कि हमारा बिजनेस कितना कवर कर सकता है इस बार पेमेंट, कितनी पेमेंट इस बार दे सकता है। फर्स्ट आ गया जी इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट किनको मिलता है? फर्म एक्सपेक्टेड टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द बोरोवर विदाउट फेलिंग। ठीक है, दिस रेशियो फैसिलिटेट द prospective lender to study the strength of the enterprise in making the payment of the interest regularly out of the। ये रेशियो हमें क्या बताती है? ये रेशियो एक लेंडर को ये बताती है कि कंपनी आपकी पेमेंट कब तक रिटर्न करने के लिए अवेलेबल है, यानी कि कब तक रिटर्न कर सकती है। कंपनी के पास इतना पैसा, कितना पैसा है कि वो आपकी जो आपने लोन या डिपॉजिट किया है उस कंपनी में, वो आपको रिटर्न करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ रखती है, कितनी देर के अंदर अंदर वो आपको रिटर्न कर देती है। कुछ कंपनीज 5 ईयर में ही रिटर्न कर देती हैं जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, कुछ कंपनी 10 ईयर में कंप्लीट करती है। जितना भी टाइम वो ले रही है कोई डिपेंड करता है इस। ठीक है, देन आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि बिफोर, पहले, जितना प्रॉफिट वो लेना है जो टैक्स और इंटरेस्ट से पहले का हो, और उसको डिवाइड कर देना है, यानी कि नेट प्रॉफिट लेना है हमने कंपनी का। बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट मीन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, डिवाइड किससे करना है? इंटरेस्ट चार्जेस जितना उन्होंने बोला था। देखो क्वेश्चन आ गया, डॉक्टर मिस्टर अश्मीत आहूजा हैड एन अर्निंग ऑफ 3 लाख बिफोर ही पेड द इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले बिफोर दिया हुआ है। ठीक है, नहीं दिया होता तो निकालना पड़ता, लेकिन दिया हुआ। वट विल बी द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इफ ही पे 30,000 एज एन इंटरेस्ट? इंटरेस्ट की अमाउंट भी बता दी। क्या करेंगे? दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। निकालो आंसर। हाँ जी, आया आंसर। 10.1 आएगा। हाँ जी, 10.1। इट मीन्स क्या दिखा रहे हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज सब्सिक्वेंटली हाई। हाई है ना? देखो, ये जो आंसर है वो हाई है ना, तो इट मीन्स आहूजा पेमेंट करने के लिए हाईली सेफ है, यानी कि ये पेमेंट। देन डिविडेंड कवरेज, डिविडेंड हम किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो इसमें डिविडेंड की कवरेज देखी जाएगी। ठीक है, उसमें हमने किसकी देखी? इंटरेस्ट की देखी, यानी कि लोन की देखी। अब इसमें हम डिविडेंड की देखेंगे, यानी कि डिविडेंड का क्या फॉर्मूला है? द पेमेंट रेफरेंस डिविडेंड आउट ऑफ अर्निंग अवेलेबल इन द हैंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्सेशन। इसमें बोला गया सब कुछ देने के बाद, उसमें था कि टैक्स टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले। इसमें बोल रहे सब कुछ देने के बाद, आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर जो बचा वो शेयर होल्डर। क्वेश्चन देखो, हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हैज मेक अ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 60,000। द अर्निंग आफ्टर टैक्स आर 3 लाख। अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, मीन्स ऊपर लिखेंगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है 60,000, प्रेफरेंस डिविडेंड नीचे लिखेंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर है 5.1। इसमें भी हाई है, 5 है। अबव 5 और 5 हो, इट मीन्स इनका जो है वो हाई है।
तो ये जो है कवरेज और कवरेज रेशियो इनकी हाई है। हाँ जी, डू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलो करो। करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन में 4.5 डिवाइड बाय 1 हमें करंट रेशो दी हुई है, यानी कि करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसिड 4.5 डिवाइड बाय 1। लिक्विड रेशो में क्या करेंगे? लिक्विड रेशो भी दी हुई है 3:1, यानी कि कैसे डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। दोनों को इक्वल टू रख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डालो जरा। लिक्विड एसिड इज इक्वल टू कर लो करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपको दी हुई है, करंट एसिड आया आपका 3x इज इक्वल टू करंट करंट एसिड आया आपका 4.5x, लिक्विड एसिड आया 3x और इन्वेंट्री माइनस 3 लाख। एक्स की वैल्यू निकाल दो, दैट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपकी 2 लाख आएगी, निकालो।
हुआ बेटा? सॉल्व सॉल्व हुआ बेटा? हो रहा है तो भी बता दो, नहीं हो रहा तो भी बता दो। हाँ जी, एनीवन? कर रहे हो, कर लो। बेटा सॉल्व कर रहे हो ना, या मैं सॉल्व करूं? देखो, करंट एसिड का करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। यही होता है फॉर्मूला। हमें दिया हुआ है 4.5। 4.5 डिवाइड बाय 1, इट मीन्स हमारे पास करंट एसिड आ गई है, दैट इज 4.5 x। ठीक है, x हमने क्या लिया है? करंट करंट लाइबिलिटीज हमने ले ली हैं x। ठीक है, करंट लाइबिलिटी को एज्यूम किया है, लेट करंट लाइबिलिटी बी x। ठीक है, लेट करंट लाइबिलिटी बी x। ठीक है, करंट रेशो हमें ये थी, करंट रेशो ये थी हमारे पास। इट मींस इसको ऑपोजिट ले गए, करंट रेशो को इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 1। करंट लाइबिलिटी एक साइड ले गए तो क्या आ गया? 4.5x बन गया। बन गया। देन क्विक रेशो भी दी हुई है हमें, क्विक रेशो में भी सेम होएगा। क्विक रेशो में क्विक एसिड बन जाएगी लिक्विड रेशो, लिक्विड लिक्विड एसिड, ये हमारी कितनी बन जाएगी? 3x। ठीक है, अब हम लिक्विड एसिड का फॉर्मूला करंट एसिड का फॉर्म करंट एसिड किसके बराबर होती है? लिक्विड एसिड माइनस स्टॉक। यही होता है ना, लिक्विड एसिड्स का यही होता है फॉर्मूला। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं, प्रीपेड नहीं दिया हुआ तो ओनली स्टॉक माइनस करेंगे। करंट एसिड्स हमें पता नहीं है, करंट एसिड पता है 4.5x इक्वल टू, ये हो गया 3x माइनस
स्टॉक कितना दिया हुआ, 6 लाख। अब इसको सॉल्व कर दो, चलो 3x को ऑपोजिट साइड में ले जाओ, जल्दी जल्दी आंसर्स बताओ मुझे। हाँ जी, 4.5x इज इक्वल टू 3x दिया हुआ, उधर 3x प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 4.5x माइनस 3x दैट इज 1.5x इज इक्वल टू 6 लाख। x इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय 1.5। तो x कितना आया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आई, हाँ जी बेटा, x की वैल्यू अभी तो निकाल लो, डिवाइड ही करके बताना है बस। 6 लाख को 1.5 से डिवाइड करके बताओ कितना आया। 2 लाख। देन ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो जहां जहां x लिखा था यानी कि करंट एसेट्स लिखे थे दैट इज 4x, इट मींस यहाँ पे आएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, नाइन लाख आ गई थी वैल्यू। हाँ जी दैट इज 9 लाख। ठीक है, अब इसी तरह क्विक एसिड निकाल लेंगे। क्विक एसिड कितनी आई, चाहे तो आप 9 लाख में से 6 लाख चाहे आप 9 लाख में से स्टॉक माइनस कर दो दैट इज 3, या फिर आप इसको भी निकाल सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 2 लाख। 2 लाख। तो ये कितनी आ गई, 6 लाख आ गया। 6 लाख। 6 लाख। क्लियर है बेटा क्वेश्चन, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आने घुमा के, डायरेक्ट नहीं आने आपको। और ये जो एक्स निकला है दैट इज करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये जो एक्स है वो करंट लाइबिलिटी है। हाँ जी, क्वेश्चन आया डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लिखनी है और उनके फॉर्मूलाज लिखने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की थी ना, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो सारी रेशियो। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या निकालना है? सेल्स निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर, फिक्स्ड एसेट, सन्ड्री डेटर, प्रोप्राइटर फंड्स, ये चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,60,000, नो लॉन्ग टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट, रिजर्व्स दिए हुए हैं, लिक्विड एसेट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी बताया हुआ है, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, बिल पेएबल दिया हुआ है। फर्स्ट आ जाओ सेल्स पे। सेल्स का फॉर्मूला क्या है? सेल का फॉर्मूला देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दिख रहा है? अब हमें सिर्फ सेल्स निकालनी है, तो क्या करेंगे? सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? सेल निकल के आ जाएगी। दूसरा, सीओजीएस अब कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा किसका आंसर किस में से निकलने वाला है। हाँ जी, ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ। ग्रोस प्रॉफिट टर्नओवर रेशो दी हुई है, तो ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशो पहले निकाल लेंगे, ग्रॉस डिवाइड बाय सेल, तो जिससे हमारी सेल निकल के आ जाएगी। ये देखो, ये क्वेश्चन आपने घर से करना है बेटा। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशो दी हुई, दैट इज 25%, इज इक्वल टू ग्रॉस डिवाइड बाय सेल। सेल हमारे पास है नहीं, तो ग्रॉस की जगह 1,60,000 इज इक्वल टू 25%।